नमस्कार दोस्त, सबका इस चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आप तरह तरह के नुस्खे हर दिन अपना रहे हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे एनपीसीआई की और एक नए कार्यक्रम के ऊपर। आप आए दिन एनपीसीआई कुछ ना कुछ नए जरूर लेके आते हैं, जरूर नया सोचते हैं, कंपनियों को अलग अलग तरीके से मैसेज देने की प्रयास करते हैं और कुछ ना कुछ कोशिश तो हालांकि करते जा रहे हैं। पर इससे सबसे जबरदस्त जो प्रक्रिया मुझे लगता है फेक ट्रांजैक्शन रोकने का या फिर फॉल्स ट्रांजैक्शन रोकने का या फिर चार्जबैक जो आ रहे हैं इसको रोकने का, तमाम जो इतने सारे परेशानियां आज के डेट में मार्केट में आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि बचने का एक ही उपाय, सबसे बेहतर तरीका उपाय होगा, वो होगा आइरिश ट्रांजैक्शन। हालांकि इसके ऊपर किसी का नजर नहीं, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आता, इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता है। सिर्फ एक ही बैंक जिसका नाम फिनो पेमेंट बैंक है और सीएससी डीजी पे, ये दो जगह से आइरिश से कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बाकी कई जगह किसी जगह पे इसके ऊपर कुछ खास अपडेट जो है नहीं है। आए दिन एनपीसीआई कुछ नए नए जरूर करते जा रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन के साथ रिटेलर को साथ बैठना पड़ेगा, जबकि इसका सोल्यूशन चोरों के पास है। फिर एक उंगली बार बार इस्तेमाल हो या आधार से एक ही दिन में 2-3 बार ट्रांजेक्शन करने की प्रयास हो तो आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब सारे परेशानियों की जड़ मुझे लगता है जाके रिटेलर से। जो रिटेलर कभी चोरी करते नहीं है उनके ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ नए परेशानियां जो है वो एनपीसीआई अपने हिसाब से डाल रहे हैं। तो मैं इसको परेशानी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सरकार को बचने के लिए, एनपीसीआई को बचाने के लिए, आधार को बचाने के लिए, रिटेलर को बचाने के लिए, जिन कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है उन कस्टमर के पैसे को बचाने के लिए एनपीसीआई नए नए नियम लागू कर रहे हैं। पर इसमें सच में इन सारे सिस्टमों से क्या सच में रिटेलर को फायदा हो रहे हैं या फिर हर दिन रिटेलर नए नए परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। और उसके उत्तर कहीं ना कहीं यही है कि रिटेलर हर दिन पीट रहे हैं। पीट रहे मतलब मार खा रहे, ऐसा नहीं कि अपने बिजनेस को वो जितना पहले करता था उतना तो कर ही नहीं पाता है, ऊपर से नए नए डिजाइन, नए नए मॉड्यूल आ रहे हैं। इससे रिटेलर कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा परेशानी तो झेल ही रहा है। जबकि किसी भी नियम को लागू करने से इससे हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है। नियम लागू करिए, पर क्या नियम लागू करने के बाद सच में कोई सोल्यूशन बैंक को या फिर एनपीसीआई को या फिर आधार को, किसी को कोई सोल्यूशन मिल रहा है? मुझे नहीं लग रहा है इसका 100% सोल्यूशन अभी तक किसी को मिले होंगे। चलिए फिर से अब नए और एक जो सोचा जा रहा है, जो 2024 की फरवरी से लागू होने की बातचीत चल रहा है, इसको अब देखने का प्रयास करते हैं या फिर क्या है ये नियम, इसके ऊपर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। वो नियम ऐसा है कि आपसे जो भी कंपनियां एईपीएस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो ट्रैक करेंगे आपके फिंगरप्रिंट डिवाइसेस को। मतलब एज ए रिटेलर आपके पास 4-5 रिटेलर आईडी है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत टाइम ऑफ रहता है, डाउन रहता है, उसके सर्वर इश्यूज रहते हैं। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप कोई पोर्टल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पोर्टल इस समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पोर्टल पे कोई ना कोई सर्वर पे कोई दिक्कत आया है, तो इस समय आप क्या करेंगे? अपने बिजनेस को ठप करके तो बैठ नहीं सकते, आपको किसी ना किसी प्रकार से ट्रांजेक्शन जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप कैसे क्या करेंगे? तो अब ये नियम को फिर से लागू करने की प्रयास किया जा रहा है। शायद 2024 की फरवरी महीने को आप लोगों के सामने और एक नया नियम आएगा कि वही कि आप एक फिंगरप्रिंट डिवाइस से एक ही प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि आप बैठ नहीं पाएंगे। बिना ट्रांजैक्शन के कस्टमर आएगा, घूमेगा, तो आप क्या करेंगे? आपको कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, एक ही फिंगरप्रिंट डिवाइस से आप पेनियर बाय, स्पाइस मनी, आरएनएफआई, रॉयनेट सारी कंपनियों को ट्रांजैक्शन करते थे। पर फरवरी से शायद ये नियम बहुत स्ट्रिक्टली ये कार्य करे होगा कि भाई एक फिंगरप्रिंट डिवाइस से अगर आप 2-3 जगह पे ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका डिवाइस को जो है वो एनपीसीआई ट्रैक करेगा, या फिर कंपनियां ट्रैक करके एनपीसीआई को देंगे, या फिर एनपीसीआई ट्रैक करके कंपनियों को देगा कि भाई तुम इसका आईडी जो है वो ब्लॉक करो। तो उसका आईडी अगर ब्लॉक हो गया तो फिर तो ठीक है, इस कंपनी से आप काम नहीं कर पाएंगे। पर ये आईडी ब्लॉक की इसका कहानी अगर एनपीसीआई तक जाके पहुंचा तो आपका पैन और आधार को वो लोग ब्लॉक करेंगे, फिर आप किसी काम की नहीं रहेंगे। आपके नाम से आगे चल के और कोई आईडी होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे मेरे ऑफिस में सुशांत है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक से उसके आईडी को जो है ब्लॉक कर दिया है, आधार नंबर को। अब एनएसडीएल पेमेंट बैंक से कोई बन ही नहीं रहा है। फिर जाके हम रॉयनेट पे जब ट्राई किए हैं, वहां पे भी सेम दिक्कत है कि उसके नाम पे आईडी बन ही नहीं पा रहा है, जबकि उसने कोई फेक और फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। तो ये झंझट जो है, इस झंझट से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 2024 में नया नियम के साथ साथ। अगर ये नया नियम 2024 की फरवरी में लागू होता है तो ये सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए खड़ा कर सकता है कि हर एक कंपनियों की आईडी के लिए आपको एक एक फिंगरप्रिंट डिवाइस मेंटेन करना होगा। मान लीजिए आपको ए बी सी डी बोल के 4 प्लेटफॉर्म है, तो
तो आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस में भी आपको मार्क करना पड़ेगा कि ए के लिए ये वाला फिंगरप्रिंट डिवाइस, बी के लिए ये वाला, सी के लिए ये वाला, डी के लिए ये वाला। पर ये कितना मुश्किल हो जाएगा आप समझ ही सकते हैं। पर इसका निजात क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ऐसा है कि आप तरह तरह के आईडी क्यों रख रहे हैं, ज्यादातर एईपीएस के लिए रखते हैं या फिर माइक्रो एटीएम के लिए रखते हैं। तो आपको चाहिए क्या, एक बेहतर एईपीएस प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बैंक चूज करने का स्वाधीनता मिले कि मैं आप पराधीन तो हूं नहीं, स्वाधीन हूं, तो कम से कम मुझे 1 2 3 बैंक चूज करने का आप ऑप्शन दे दो, ताकि मुझे और आईडी खरीदने की जरूरत ना पड़े। मान लो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रॉयनेट, अब रॉयनेट पे यस बैंक है, रॉयनेट पे एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, रॉयनेट पे आईसीआईसीआई बैंक है। तो जब मुझे यस बैंक में मुझे लग रहा है कि यस बैंक लैग चल रहा है या यस बैंक स्लो चल रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं आईसीआईसीआई इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर आईसीआईसीआई नहीं चल पा रहा है तो मैं क्या करूं, तो मैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक सिलेक्ट करके चल सकता हूं। पर आधार प्लेटफॉर्म्स में जो है इस तरह की सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करना है जहां पे 2-3 बैंकों का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिलता है कि यस बैंक डाउन रहे तो मैं कम से कम दूसरे बैंकों में जाके ट्रांजेक्शन कर पाऊं। और आपको एक ऐसा सॉल्यूशन भी 2024 में चाहिए कि एक ही माइक्रो एटीएम डिवाइस में खरीदूं जिसमें मुझे एईपीएस प्लस एमपॉस दोनों का सॉल्यूशन मिल जाए। अगर मुझे क्रेडिट कार्ड का पैसा भी कैश करने का कभी जरूरत पड़े तो मैं इस डिवाइस का इस्तेमाल कर पाऊं। तो इसका भी सॉल्यूशन रॉयनेट के पास है और डिवाइस जो है वो काफी बेहतर है, क्योंकि वो लोग इंडिया का सबसे बेस्ट और टॉप माइक्रो एटीएम डिवाइस जिसका नाम है VM30 जो क्रेडूपे से आता है वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों क्रेडूपे सबसे बेस्ट है वो भी इससे पहले वीडियो में मैं मेरे दूसरे बांग्ला चैनल में डिटेल में बता चुका हूं। क्योंकि क्रेडूपे की जो डिवाइसेस है वो चलता है सिटी यूनियन बैंक से, और सिटी यूनियन बैंक में कोई धक्का मुक्की नहीं है एईपीएस प्लेटफॉर्म की। ऊपर से सिटी यूनियन बैंक का स्विच इस्तेमाल करते हैं सीधा सीधा क्रेडूपे, जिसलिए ये डिवाइस जो है आपको स्मूथ, इंडिया का सबसे स्मूथनेस दिखाई देती है इसी डिवाइस की ट्रांजेक्शन पे। सो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन 2024 में कुछ हद तक जो है वो आपको रॉयनेट से मिल सकता है। और रॉयनेट की आईडी अगर आपके पास है तो आप बेहतर ट्रांजैक्शन इसके ऊपर करके अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जिनके पास रॉयनेट की आईडी नहीं है वो क्या करेंगे, वो किसी से भी जिनको वो पसंद है, रॉयनेट की बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिनको आप जानते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बेहतर प्राइसेस के साथ, बेस्ट सोल्यूशन के साथ रॉयनेट की आईडी चाहिए तो आप फिन इन्फो के साथ भी जुड़ सकते हैं। फिन इन्फो के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है रॉयनेट का, हम पूरे भारत में अभी काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक टाई अप का मतलब है हमको पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा ताकि कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि फ्रॉड भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमें ही भुगतना पड़ेगा। सो स्पेशल प्राइसेस के साथ अगर मैं बात करूं तो स्पेशल प्राइस क्या है, आप अगर रॉयनेट आईडी हमसे लेते हैं साथ में माइक्रो एटीएम लेते हैं तो 1500 में आपको एईपीएस आईडी एंड माइक्रो एटीएम मिल जाता है, जिसमें जो 1500 आप पे करेंगे माइक्रो एटीएम के लिए वो भी आपको 6 महीने में कैशबैक मिल जाएगा। मतलब आप अगर एक महीने में एईपीएस, एमएटीएम एंड डीएमटी ये 3 सर्विस मिला के 2.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको हर महीना 250 रुपए की कैशबैक मिलेंगे, और वैसे 6 महीने तक मिलता रहेगा, जिसका कुल राशि जो कुल कैशबैक जो बनता है वो बनता है 1500 रुपया। अगर आप इतना कर नहीं पाते, एईपीएस, एमएटीएम, डीएमटी मिला के अगर आप सारे महीने में 1.5 लाख का है ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको हर महीना जो है 150 करके मिलेगा, और अगले 6 महीने तक कुल राशि 900 आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो जो ये प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट डिवाइसेस की 2024 में फरवरी में अगर ये लागू हुआ तो इसका सोल्यूशन आपको इस समय सिर्फ रॉयनेट ही दे पाएगा। और रॉयनेट के अगर आपको सोल्यूशन चाहिए या फिर आईडी चाहिए तो वो हम फिन इन्फो आपको दे पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर रखिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी नजर रखिए, वहां पे हमने आईडी लेने की जो लिंक है उसको शेयर किया है। और आगे मैं बताना चाहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की सारे अपडेट आपको रेगुलर मिले। और ये फिन इन्फो चैनल सिर्फ हिंदी वीडियोस के लिए बनाया गया है। जो हमारे टीम टेक सपोर्ट के पुराने दर्शक है, पुराने सब्सक्राइबर है, उनको कहूंगा कि आप फिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों और रिटेलर के साथ, ताकि वो लोग हिंदी में सारे जानकारी टीम टेक सपोर्ट से फिर से ले सके और वो फिन इन्फो के द्वारा ही इस समय आपको प्राप्त होगा। सो वीडियो को जिन्होंने अंत तक देखा है, मुझे देखा और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।